गाड़ी क्यों रुका दी बाबू साहब? हाँ बाबू साहब, आप यहाँ रुकने वाले थे ये सोचकर आपने तो जीप गांव भेज दी थी ना? बेटा, थारी इच्छा थी ना कि अपने बाबू साहब के साथ थोड़ा ज्यादा समय बिताए, इसीलिए तो साथ आया। अब आधे रास्ते आ गए हैं तो यहाँ से आगे मैं अपने घर जाऊं, तू अपने घर जा। एक मिनट बाबू साहब। भाई साहब, ये क्या है? इसमें रास्ते के लिए आपके खाने का सामान है बाबू साहब। तीखी कचौड़ियों से लेके मीठी रबड़ी तक आपकी पसंद की हर चीज है, याद से खा लीजिएगा। कचौरी और रबड़ी नाम सुन के मेरे मुंह में तो पानी आ गया। रास्ते में पूरा खत्म कर दूंगा मैं। एक बात पूछूं बाबू साहब? हाँ बेटा। आप इतना सामान लेकर आए थे, अलमारी भी जमा ली थी आपकी, आप तो रुकने के लिए आए थे ना? आपको मासा की किसी बात का बुरा तो नहीं लग गया बाबू साहब? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात ना है। हमारा और चंद्रिका का रिश्ता तो थारी उम्र से भी पुराना है। हम दोनों के बीच में एक ईमानदारी का रिश्ता है, जिसकी वजह से वो कभी भी अपने मन की बात बेझिझक मुझसे कह सके। मैं भी उससे कोई भी बात कर सकूं। इसलिए आज जो कुछ भी हुआ उससे हमारे रिश्ते में कोई फर्क ना होगा। पापा सर सही कहते हैं। वो कहते हैं कि आप और मासा बिल्कुल एक जैसे हैं, तभी तो इतने डिफरेंसेस होने के बावजूद भी एक दूसरे की इतनी परवाह करते हैं। बाबू साहब, पता है ये आपके खाने का सामान ना सब मासा ने अपने हाथों से बनाया है, क्योंकि वो भी जानती थी कि आप रुकेंगे नहीं। बाबू साहब, पता है जब वो ये बना रही थी ना तो मुझसे यही कहती रही कि आपका और मासा का रिश्ता ईमानदारी की नींव पे खड़ा है, इतनी आसानी से नहीं टूटने वाला। और सच कहूं बाबू साहब, आपके इस तरह से जाने से मासा भी बहुत दुखी है और परिवार में सब यही चाहते हैं कि आप रुक जाएं। अगर हो सके तो रुक जाइए बाबू साहब। लाडो, मेरा इस वक्त चले जाना ही सही है वसु और देव के लिए। उन्हें एक दूसरे के लिए खड़े होना पड़ेगा। अपनी जंग उन्हें खुद लड़नी है और चंद्रिका को भी सच से सामना करवाना पड़ेगा। अब ऐसे में मैं यहाँ रहा तो मैं भी आदतन कुछ ना कुछ बोलूंगा ही, फिर बात और बढ़ेगी। सच सच बताइए देवांश सिंह जी, क्यों किया आपने वसुधा जी को किडनैप? देखिए, वो तो आप चंद्रिका जी के बेटे हैं, इसलिए हम आपसे बहुत तमीज से पूछताछ कर रहे हैं, वरना देखिए इंस्पेक्टर, वसु सिर्फ सत्व की ब्रांड एम्बेसडर नहीं, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है। मैं उसे क्यों किडनैप करवाऊंगा? हमारे दुश्मन ने आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है। देखिए, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत रिलायबल सोर्स से है। उसका दावा है कि वसुधा जी को किडनैप आप ही नहीं किया है। कौन है आपके रिलायबल सोर्स? ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। देवांश सिंह चौहान पुलिस की हिरासत में? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बेटे की फोटो खींचने की? कि ये चंद्रिका सिंह चौहान का बेटा है? दादा, ठीक हो? अभी के अभी अपनी गलती सुधारिए और देव की हथकड़ी खोलिए। चंद्रिका जी इनके खिलाफ किडनैपिंग का केस है, तो हमें कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी। किसने की ये झूठी कंप्लेन? वो मैं आपको नहीं बता सकता। लेकिन हम आपको बता दें कि आज सुबह वसुधा हमारे घर पे थी और देव आज सुबह से घर से बाहर नहीं गया है। वो अपने घर के किसी काम से बाहर गई होगी और उसके आते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और फिर हम खुद आप पर मानहानि का केस दर्ज करेंगे। शांत हो जाओ चंद्रिका, हम बैठकर बात करते हैं ना।
ये कौन है दादा? करणवीर। मानना पड़ेगा आपका रुतबा, आपकी शख्सियत और आपका ये आत्मविश्वास, इसके सामने तो पूरा उदयपुर फेल है। आपके दर्शन पाकर तो मेरा जीवन सफल हो गया। आप है कौन और बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं जो भी हूं बड़े काम की चीज, और आपकी इस समस्या का हल भी अपने साथ लेकर आया हूं। देखेंगे, चलिए दिखा ही देता हूं। वसुधा, इंस्पेक्टर साहब, ये रही वसुधा। मिल गया आपको सबूत कि हमारे बेटे के खिलाफ झूठी कंप्लेन की गई है। अब इसकी हथकड़ी खोल दीजिए। माफ कीजिए चंद्रिका जी, लेकिन इनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट वसुधा ने ही की है। इंस्पेक्टर साहब,